Hello and Namaste. My name is Akshay and I welcome you to my Guitar Methods Technical Tuesdays. इन Tuesdays को हम बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो अभी तक आप रट के बजा रहे थे बट अब समझ के बजाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग का सैटरडे सॉन्ग लेसन ऑलवेज अभी टाइम पे रहता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट ऑल्सो। आज हम बात करने वाले हैं 16th नोट स्ट्रमिंग के बारे में। तो हो सकता है थोड़ा सा ओवर टेक्निकल चले जाएं हम, और हम एक स्ट्रमिंग पैटर्न भी एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ साथ। तो प्लीज़ पूरा लेसन ध्यान से देखिएगा जिससे कि ये स्ट्रमिंग पैटर्न आपको अच्छे से आए और 16th नोट जो है वो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आज हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं एक रिवीजन के साथ, जिससे कि एक जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, उनको भी एक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, कोई भी डाउट रहे यू कैन जॉइन मी लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज माई गिटार मेथड्स। तो चलिए अब सीखना शुरू करें। चलिए क्विक रिकैप से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक एक वीडियो था हमारा पहला गिटार स्ट्रमिंग प्रो का, बिगिनर टू प्रो का। उसमें हम लोगों ने बात की थी 4 तरीके की नोट वैल्यूज़ के बारे में, होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट और 8th नोट। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि हम 16th नोट पे बढ़ पाएँ। सो दिस इज द मेट्रोनोम, अभी 90 BPM चल रहा है। सो होल नोट क्या होता है? 1 2 3 4। हाफ नोट क्या होता है? 1 2 3 4। क्वार्टर 1 2 3 4। 8th 1 and 2 and 3 and 4 and। तो 8th में हमने क्या किया था? एक ही क्लिक में 2 काउंट्स किए थे, मतलब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, और मे बी 1 and 2 and 3 and 4 and। ये हमारा लास्ट हमने लेसन में सीखा था और इसमें हमने प्ले भी करके देखा था, गाने पे स्ट्रमिंग बना के भी देखी थी। आज जो स्ट्रमिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसमें 16th नोट का भी एक जगह यूज हुआ है। इसकी वजह से हम एक्सप्लेन करेंगे 16th नोट को। ये चार्ट आप समझ पा रहे हैं जो आपके सामने बना हुआ है। अब 16 नोट की बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। देखिए एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। 8th नोट्स को 8th नोट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 4 के काउंटिंग में 8 8th नोट्स आते हैं, इसलिए उनको 8th नोट बोला जाता है। ऐसे ही 16th के केस में यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस फैक्ट कि 4 के क्लिक में हमें अब 16 नोट्स या 16 इनपुट्स देने हैं, मतलब एक क्लिक पे अब 4 इनपुट आने वाले हैं। तो उन 4 को इनपुट देने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन काउंट इट। आप चाहें तो एक पे ही 1 2 3 4 काउंट करके भी काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। या एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम बोलते हैं 1 E and a, 2 E and a, 3 E and a, 4 E and a। ठीक है, मैं एक बोल के बताता हूँ। मेरा टेम्पो स्पीड है 75। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 E and a, 2 E and a, 3 E and a, 4 E and a, 1 E and a, 2 E and a, 3 E and a, 4 E। ठीक है, तो जैसा भी आपको ईज लगे, जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि 1 काउंट में अब 4 इनपुट है। मतलब अगर मेरे को बजाना हुआ तो कैसे बजाऊंगा? जहाँ 8th नोट में मैं बजा रहा था 1 and 2 and 3 and 4 and, अब मैं 16th नोट में प्ले करूंगा 1 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब एक ही क्लिक में अब 4 इनपुट चाहिए हमें, तो इसको हम बोलते हैं 16th नोट, और ये दिखने में ऐसे होता है। अब जो मैं स्ट्रमिंग पैटर्न आज समझाने वाला हूँ उसमें एक जगह ये काम में आया है, इसलिए हमें ये एक्सप्लेन करना भी जरूरी था। ओके, चलिए अब स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करते हैं। आज जो स्ट्रमिंग पैटर्न मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको हम जब भी गानों के हिसाब से सीधा सीधा समझाते हैं डाउन और अप करके, तो हमारा बोलने का तरीका ये होता है डाउन डाउन अप 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 डाउन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये बीट में डिवाइड होता है। देखिए हो सकता है ये वाला लेसन, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाए, ओवर टेक्निकल हो जाए। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको बस कोशिश करनी है कि 4 के काउंट में आप ये पूरा जो प्रोसीजर है रिपीट कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप इट विल बी हेल्पफुल देन कंफ्यूजिंग। ओके, सो हम नॉर्मली जब इसको प्ले करते हैं, जैसे मैं 70 BPM है अभी, 2 3 4, डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन।
ठीक है, अब एक बार इसको डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो डाउन है वो एक क्वार्टर नोट है जो पूरा 1 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो जब हम 1 करते हैं इट मीन्स आपने 16th नोट के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं तो पूरे 4 16th नोट कवर किए हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा एक डाउन। अब दूसरे पे चलते हैं। तो जो दूसरा डाउन है वो एक डॉटेड 8th नोट है। अब ये डॉटेड 8th नोट क्या होता है, जब भी आप किसी नॉर्मल जो हमारा नोट वैल्यूज के साइन होते हैं उसके आगे एक डॉट लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी आधी वैल्यू और ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर हमारा नॉर्मल 8th वैल्यू का जो 8th नोट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, मतलब आधा बीट। अगर मैं आधे बीट का भी आधा और ऐड करूं तो वो हो जाता है 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। मेरे को पता है थोड़ा मैथमेटिकली जा रहा है ये लेसन, बट आई एम सॉरी, दिस इज व्हाट इट इज, म्यूजिक इट इज मैथ, ठीक है। तो अब हमने वो किया, पहला डाउन स्ट्रोक जो एक क्वार्टर नोट था, दूसरा डाउन स्ट्रोक जो एक डॉटेड 8th नोट था जो 3/4 पार्ट, मतलब अगर मैं 2 को और टुकड़ों में बांटूं तो 2 E एंड अ, जो में से 2 E एंड है वो उस डाउन ने कवर की, और जो 2 E एंड अ मतलब जो चौथा पार्ट है 2 का, उसमें मैं नेक्स्ट अप कर रहा हूं, और वो जो अप है वो कंज्यूम कर रहा है अ, 2 E एंड अ का लास्ट एंटिटी दैट इज अ, एंड 3 E एंड अ का फर्स्ट 3। तो वो जो अ है और 3 है वो मिलके हो गए हैं एक और 8th नोट, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आई बात आपको, ठीक है। इट्स ऑल मैथमेटिकली रिलेटेड, ठीक है। तो पहला आया पूरा 16 नोट का 1 क्वार्टर नोट, आई कैन से दैट, ठीक है। दूसरा आया एक डॉटेड 8th नोट जो 3/4 बीट कवर कर रहा है। फिर उसके बाद आया एक और 8th नोट, ठीक है, जो क्या कवर कर रहा है, जो 2 E एंड अ का लास्ट अ और 3 एंड अ का फर्स्ट 3, तो वो दोनों मिलके एक आधा बीट हो गए हैं और वो 8th नोट हो गया है। और जो नेक्स्ट अप है वो कर रहा है 3 E एंड अ में से E और एंड को कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो भी हमारा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने किया डाउन डाउन अप अप। अब जो तीसरा अप है दैट इज द 16th नोट, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 बीट के लिए ही प्ले होता है, थोड़ा जल्दी प्ले होता है, और उसके तुरंत बाद 4 पे एक और डाउन आ जाता है जो अपने आप में क्वार्टर नोट है या क्रॉचेट है, ठीक है। क्रॉचेट आप अपने हिसाब से नाम समझ सकते हैं, आई होप आप उसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पूरा अगर उसका स्ट्रक्चर है तो वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, एक क्वार्टर नोट, एक 8th नोट विद अ डॉट, देन 2 बैक टू बैक 8th नोट्स अगेन, ठीक है, और फिर एक 16th नोट और फिर एक 8th नोट, फिर एक क्वार्टर नोट, मतलब 1 बीट का 1 नोट, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हम ऐसा प्ले करें, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत कंफ्यूजिंग लगा, ये क्या बोल रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा, लोड नहीं लेना है, सिर्फ कोशिश करो कि ये जो 4 के काउंटिंग में मैंने अभी प्ले किया इसको इसी तरीके से प्ले कर पाना है, तो भी हमारा जो मेन मोटिव है कि आप बीट पीएम में प्ले कर रहे हैं, बीट्स के साथ प्ले कर रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको गाने पे अप्लाई करते हैं। इस स्ट्रमिंग के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेसब्रियां फ्रॉम द मूवी एमएस धोनी। जो कॉर्ड मैं यूज करूंगा वो होगा डी मेजर, बी माइनर, जी, देन ए मेजर, ठीक है। स्ट्रमिंग पैटर्न जो अभी अभी हमने समझा, इसका टेम्पो क्या रखा जाए, डाउन डाउन डाउन, ज्यादा स्लो है, लेट्स कीप इट अराउंड 890, डाउन डाउन अप अप डाउन। Can work, maybe let's keep it slow, जो आप लोगों को और समझ में 85। तो अभी करना क्या है, पहले मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ कि कैसे गाना है और कैसे बजाना है, ठीक है। 3 4 रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, ये हमने क्वार्टर नोट में प्ले किया, ठीक है। रास्ते भागे पाँव से down, down, up, up,
करते हैं अगले पार्ट की। तो इस अगले पार्ट में एक ऐसी चीज हो रही है जो स्ट्रमिंग पैटर्न में कई बार कई गानों में होती है। अब ये जो डाउन डाउन अप 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 डाउन है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कॉर्ड के हिसाब से। मतलब एक कॉर्ड पे बजाएंगे सिर्फ डाउन डाउन और दूसरे कॉर्ड पे बजाएंगे अप अप अप। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप करेंगे बी माइनर एंड ए हाफ हाफ, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर जब कोरस आएगा तो हम लेंगे डी और ए हाफ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब एक बार लिरिक्स के साथ शुरू से 1 2 3 4। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी आगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत सारे गानों में हम लोग यूज करते हैं। तो प्लीज चेक इट आउट। हम लोगों ने भी कई गाने ऑलरेडी स्ट्रमिंग पैटर्न में किए हैं, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल बी मिसिंग द प्रैक्टिस, नो डाउट नो नॉलेज कैन make you successful. Okay, till then keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video. I'll see you soon.